गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट नंबर 7 रीड करेंगे। सन 1917 की जो सर्दियां थी, सर्दियों के दौर में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई हो। मजदूरों के क्वार्टर यानी जो रहने का स्थान था, कारखाने जो नेवा नदी के दाएं तट पर थे, बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें होती थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी यानी जो संसद की बैठक होती थी, वह भी इसी तरफ था, बाएं साइड नेवा नदी के किनारे। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों में भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जो की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि ड्यूमा को अगर भंग कर देता है जार, वो बची रहनी चाहिए, उसकी कोशिश की जा रही थी निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। नेवा नदी के किनारे जो फैक्ट्रियां और मजदूरों के क्वार्टर थे, वहां फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान किया गया, तालाबंदी कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। इस समय कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैयार कर दिया। अगर वो भीड़ आगे बढ़ती है तो घुड़सवार सैनिक उन पर उनका विरोध को रोकेंगे, गोलीबारी करेंगे। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से ही इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट, जहां अफसर थे या सैनिक जो रहते थे, जो रेजिमेंट थी, उसमें बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी गुस्साए सैनिकों ने। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी थी अफसरों के खिलाफ और हड़ताली मजदूरों के साथ साथ आ मिले थे। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां तक अब ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने के लिए गया। सैनिक कमांडरों ने सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे, यानी जार को सलाह दी गई कि वो राजगद्दी को छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च 1917 को उसने राजगद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार गठित की। जो ड्यूमा के नेता थे, राजनीतिज्ञ जो थे, उन्होंने और सोवियत नेताओं ने एक अंतरिम सरकार बनाई। तय किया गया कि इसके भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी के बाद क्या हुआ? जो अंतरिम सरकार बनाई गई उसमें सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियां हटा दी गई। संगठन बनाए जा सकते थे,
हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, इस लेनिन ने रूस में लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। जो लेनिन का नेतृत्व वाला ग्रुप काम कर रहा था बोल्शेविक पार्टी, 1914 से ही ये युद्ध का विरोध करते आ रहे थे। उनका कहना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया था कि युद्ध को समाप्त किया जाए। ये उसका पहला पॉइंट था कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन को किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये लेनिन की 3 मांगें थी। इनको हम लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अब वे रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। जो बोल्शेविक जिसमें काम कर रहे थे उस पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। जो अप्रैल थीसिस की 3 मांगें लेनिन ने रखी, उन 3 मांगों में सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध की समाप्ति की जाएगी। इससे लोगों को बड़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त आ गया है, फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और ज़्यादा फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने अपने अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी तो बोल्शेविकों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण होता है, उसका भूमि का फिर से बंटवारा करना के लिए दबाव डालने लगे। समाजवादी क्रांतिकारी लोग सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। भारी भरकम कब्जा जमाने का प्रयास किया गया। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी कि अब जो है अंतरिम सरकार तानाशाही सौंपने जाने वाली है। तो सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सैन्य फैक्ट्रियों सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा कर लिया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया कि हम सत्ता पर अब कब्जा करेंगे। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि वह योजना को किस तरीके से लागू किया जाएगा और किस दिन किया जाएगा। यानी प्री प्लान कर लिया गया कि अंतरिम सरकार पर अब कब्जा किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर डाला। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक एक युद्धपोत था जिसने कि विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य जो युद्धपोत थे उन्होंने नेवा नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी।
दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक आते आते मॉस्को पेट्रोवरा इलाकों में बोल्शेविकों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका था।